वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पेज लेआउट के टैब को। पेज लेआउट के टैब की हम बात करें तो जैसे वर्ड में होता है, पेज लेआउट टैब में पेज से संबंधित जो सेटिंग होती है वो हम यहाँ पे करते हैं। अगर हम वर्ड के पेज लेआउट की बात करें और एक्सेल के पेज लेआउट की बात करें तो आप पाएंगे मोटा मोटा इसमें भी क्या है, सिमेट्री बनी हुई है। आप देखिए, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी थीम मिल रही है और हमको एक्सेल में क्या मिले, थीम मिल रही है। थीम क्या होती है ये ऑलरेडी वर्ड में डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी हम डेटा बनाते हैं उसकी बाय डिफॉल्ट जो थीम होती है इसमें कलर कॉम्बिनेशन क्या होंगे, फॉन्ट का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इफेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन यहाँ पेज सेटअप का होता है। यहाँ भी पेज सेटअप का ऑप्शन अवेलेबल है और आप देखेंगे उसके अंदर भी मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज सेम ऑप्शन अवेलेबल है। तो पेज सेटअप के ऑप्शन से क्या होता है, हम अपने पेज की पूरी सेटिंग क्या होते हैं यहाँ पे करते हैं, वही सेम चीज यहाँ दी गई है। इसके अगर देखेंगे तो अरेंज का ऑप्शन भी सेम मिल रहा है। जैसे अरेंज में देखिए यहाँ पे आ रहा है वैसे अरेंज यहाँ भी आ रहा है। अंतर सिर्फ यहाँ पे ये है, यहाँ पे पेज के बैकग्राउंड और पैराग्राफ दो यहाँ पे अलग से एक टैब आ रहे हैं और यहाँ पे वो टैब ना होकर के स्केल टू फिट और सीट ऑप्शन दो आपको अलग से टैब मिल रही हैं। लेकिन बाकी के टैब की हम तीन टैब की बात करें, थीम टैब की, पेज की सेटअप टैब की और अरेंज टैब की, तो ये टैब बिल्कुल सेम एज वर्ड मिल रहे हैं जैसा कि वर्ड में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो वर्ड में हमने ऑलरेडी थीम टैब क्या होता है, पेज सेटअप क्या होता है, अरेंज क्या होता है, इन सभी को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। लेकिन फिर भी एक्सेल में वैसा कुछ खास बदलता नहीं है। फिर भी रिवीजन के तौर पे अगर हम करके दिखा दे रहे हैं कि एक्सेल में भी पेज से पेज सेटअप में कहाँ क्या होता है। बाकी मार्जिन क्या होता है आपको मालूम है, क्लिक करेंगे वही चीज आ जाएगी कि आपको अलग अलग मार्जिन सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट लैंडस्केप मिल जाएगा जो कि वर्ड में मिलता है। साइज पे क्लिक करने पे साइज मिल जाएगा जैसा को मिलता है। और हमें ये भी मालूम है कि बाय डिफॉल्ट साइज क्या लगाना है, A4 लगाना है। ये देखिए A4 साइज लगाना होता है, मार्जिन आपको एक एक का लगाना होता है। तो कुल मिलाकर के जितनी सेटिंग है ये आपको ऑलरेडी वही सेम वर्ड वाली है, कुछ नया नहीं है। नया यहाँ से है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया हमारा एक नया ऑप्शन होता है जो कि वर्ड में नहीं पाया जाता, एक्सेल में पाया जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रिंट एरिया क्या होता है। देखिए प्रिंट एरिया मतलब होता है, नॉर्मली मान लेते हैं हमारा डेटा ये है, ये हमारा एक डेटा है और हम चाहते हैं केवल हमारे 3 कॉलम प्रिंट हो, इतना एरिया प्रिंट हो। देखिए नॉर्मली अगर हम जा करके यहाँ पे साइज को लगाएंगे A4 और यहाँ लगा देंगे लैंडस्केप और फिर जा करके हम इसको प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, इस पे लगा देते हैं बॉर्डर। और अगर हम जा करके अब इसका अगर प्रिंट प्रीव्यू देखें, प्रिंट पे जाएं और प्रीव्यू चेक करें तो ये देखिए हमारी पूरी सीट पे इस तरह से क्या होगा, मैटर आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमको इतना पूरा मैटर प्रिंट ही नहीं करना है, हम क्यों चाहते हैं कि केवल इतना मैटर प्रिंट हो जितना मैटर सिलेक्टेड है। तो इस मैटर को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है प्रिंट एरिया सेट करना। हम यहाँ जाएंगे क्या कर देंगे, सेट प्रिंट एरिया। तो वैसे तो पेज बहुत बड़ा होता है लेकिन चूंकि ने प्रिंट एरिया सेट कर दिया है तो अब जाकर के हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आप पाएंगे, देखिए जितना हमने एरिया सेट किया था कि जितना हमको प्रिंट निकालना है उतने का ही प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। और अगर मैं प्रिंट निकालूंगा तो सिर्फ इतने ही पार्ट का प्रिंट निकलेगा। मतलब कि आप अपनी पूरी सीट के अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया क्या करते हैं, एक स्पेशल एरिया क्या करते हैं, सेट कर सकते हैं और बाद में प्रिंट निकालेंगे तो उसे क्या होगा, प्रिंट निकलेगा। अगर आपको लगना है सर हमको क्लियर कर दीजिए, हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए, या हमने प्रिंट एरिया सेट किया था और प्रिंट निकाल लिया है और अब हम चाहते हैं फिर से नॉर्मल हो जाए, जो प्रिंट एरिया हमने सेट किया था एरिया ये क्लीन हो जाए, तो प्रिंट एरिया पे क्लिक करिए, क्या कर दीजिए, क्लीन प्रिंट एरिया। अगर आपको लगता है नहीं सर हमको एक रो और बढ़ानी है, हमें थोड़ा सा और एरिया क्या करना, बढ़ाना है इसके अंदर, हमें एक कॉलम और ऐड करना है, तो क्या करिए, आप इस कॉलम को लीजिए और यहाँ पे क्या करिए, वापस आइए और ऐड टू प्रिंट एरिया। तो अब क्या हुआ, उतना एरिया था ही था, साथ में एक कॉलम और सिलेक्ट करके क्या ऐड कर दिया, तो साथ में क्या होगा,
अब एजुकेशन वाला कॉलम भी क्या होगा, आपका शो होगा। तो मतलब आप चाहें तो जरूरत पड़ने पे अपने प्रिंट एरिया को ऐड भी कर सकते हैं। और जब लगे जरूरत खत्म हो गई है तो क्या कर दिए, क्लीन प्रिंट एरिया। अब क्या हो गया, आपका प्रिंट एरिया क्लीन हो गया। तो इस तरीके से आप प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाए तो आप इस प्रिंट एरिया को क्या करिए, क्लीन कर दीजिए। अब सवाल उठता सर ये ऑप्शन दिया क्यों गया है, ये ऑप्शन क्यों दिया गया, भी दिखा दी मैंने आपको कि डेटा बहुत बड़ा था, डेटा बहुत बड़ा था, और पूरा का पूरा डेटा ही क्या होता है, बाय डिफॉल्ट प्रिंट होता है। अब उसमें से कुल 5 रिकॉर्ड हमको प्रिंट करने हैं, केवल 5 रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो कभी भी आप ये केवल 5 रिकॉर्ड प्रिंट नहीं कर पाते। फिर या तो उसको कॉपी करो, किसी दूसरी सीट पे लेके जाओ, और फिर उसका प्रिंट निकालो। ऐसे क्या हुआ, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमने बस उतना एरिया सेलेक्ट किया, प्रिंट एरिया सेलेक्ट किया, और सीधे क्या किया, उसका प्रिंट आउट निकाल दिया। तो ये फायदा है प्रिंट एरिया का। ऐसे ही बात करते हैं ब्रेकअप का। देखिए नॉर्मली अगर हम देखें, जब हम अपना प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, हम यहाँ पे मार्जिन सेट करते हैं A4 का, तो आप देखेंगे यहाँ पे A4 की देखिए इस तरह लाइन आ जाती है। मैंने जूम को डाउन किया है, मैंने जूम को डाउन किया है। जूम कैसे डाउन करते हैं ये ऑलरेडी वर्ड में बताया है, MS वर्ड में। जो MS वर्ड में जूम डाउन करने का तरीका होता है वही यहाँ पे भी है। ओरिएंटेशन यहाँ पोर्ट्रेट लगा दिया मैंने, मान लिया। आप देखिए यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो 1 2 3 4 5, 5 कॉलम तुम्हारे कहाँ यहाँ पे आ रहे हैं, एक कॉलम मेरा बाहर हो जा रहा है दूसरे पेज में। अब हम क्या यहाँ पे क्या होते हैं, अभी देखिए ये सारा हमारा एक ही पेज में आ रहा है, देखिए ये पूरा पेज हमारा, ये सारे पेज है, पेज 1 पेज 2 पेज 3, देखिए ये सारे पेज, क्योंकि सीट बहुत बड़ी होती है, एक्सेल की जो वर्कशीट होती है बहुत बड़ी होती है। मैंने जूम को डाउन कर दिया है, तो देखिए पेज, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है, ये एक एक पेज को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, एक एक पेज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम चाहते हैं यहाँ आकृति अवस्थी से क्या हो जाए, हमारा ब्रेकअप हो जाए, पेज का क्या हो जाए, ब्रेकअप हो जाए। जैसे वर्ड में पेज का ब्रेकअप होता है, वैसे हम चाहते हैं यहाँ पे भी क्या हो जाए, पेज का ब्रेकअप हो जाए। तो यहाँ पे आपको जहां से ब्रेकअप करना हो वहां पे कर्सर रखिए, ब्रेक पे जाइए और क्या कर दीजिए, इंसर्ट पेज ब्रेक। जैसे इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे, यहां से देखिए डॉटेड लाइन आ गई, जो हमारा एक पेज का प्रिंट एरिया था वो यहाँ शिफ्ट हो गया है। अब देखिए आपका ये एक पेज अलग हो गया है। अब अगर देखेंगे, अगर फाइल पे जाएंगे यहाँ पे ऑफिस बटन पे, प्रिंट का प्रीव्यू देखेंगे, तो एक पेज में ये आ रहा है, नेक्स्ट करेंगे तो नीचे आ रहा है, फिर नेक्स्ट करेंगे तो बगल वाला आ रहा है, और फिर नेक्स्ट करेंगे तो उसके बगल वाला आ रहा है। मतलब कि आपका जो कंटेंट है वो यहाँ से क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया है, दो पार्ट में हो गया है, दो पार्ट में हो गया है। अगर इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दे तो ओरिएंटेशन चेंज करने से क्या होगा, जो ये बाहर भाग रहा था हमारा जॉब रोल, वो अब इसी पेज में आ जाएगा, क्योंकि पेज हमारा लैंडस्केप कर दिया हमने। अब मतलब कहने का, नॉर्मली ये पूरे 11 रिकॉर्ड एक ही पेज में आ सकते थे, लेकिन हमने यहाँ आकृति अवस्थित क्या किया, ब्रेकअप कर दिया। तो अब आपका जो प्रिंट देखेंगे वो प्रिंट दो पेज में आएगा, एक पेज में ये रिकॉर्ड और एक पेज में ये रिकॉर्ड। तो मतलब कहने का, इस तरीके से आप चाहे तो पेज को ब्रेक कर सकते हैं, रिमूव कर देंगे तो वापस क्या हो जाएगा, आपका जो पेज ब्रेक है वो रिमूव हो जाएगा। तो मतलब कहने का, आप चाहे तो एक्सेल वर्कशीट के अंदर जो बाय डिफॉल्ट पेज ब्रेक का सिस्टम चल रहा है, अगर आपको उसके अंदर भी फिर से पेज ब्रेक करना हो अपने अनुसार, जिसे बोलते हैं कस्टमाइज पेज ब्रेक, जिसे बोलते हैं कस्टमाइज पेज ब्रेक, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार क्या करना है, पेज ब्रेक को अप्लाई करना है, तो फिर आप यहाँ पे पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी साथ में ये हमारा ब्रेक भी क्लियर हो गया, प्रिंट एरिया भी क्लियर हो गया। अगर हम बात करें तो एक लास्ट ऑप्शन बचा बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड में क्लिक करिए, कोई भी पिक्चर लगा दीजिए, मेरे पास एक खास पिक्चर पड़ी वैसे ढेर सारी है, नहीं कोई पिक्चर लगा ली, हमने क्लिक किया और ओके कर दिया। जो हमने क्लिक किया देखिए वो पिक्चर बैकग्राउंड में क्या हो गई, लग गई पूरे एक्सेल सीट के अंदर, ये आपकी पिक्चर क्या हो गई, एज अ बैकग्राउंड लग गई है। तो अगर आपको अपने बैकग्राउंड पे, वर्क सीट के बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर लगानी हो तो बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, आप क्या करते हैं, पिक्चर भी लगा सकते हैं। अब ये आ रहा प्रिंट टाइटल्स, जैसे प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए पेज सेटअप का ये विंडो ओपन हो जाएगा। हालांकि इस विंडो को आप यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, राइट ये एरो आ रहा है आपका, तो भी आपका पेज सेटअप का विंडो ओपन हो जाता है।
जिसके पेज, मार्जिन, हेडर फुटर और सीट, इस तरह के 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप सिर्फ प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधे ही सीट वाला ऑप्शन खुल के मिलेगा, और यहाँ पे प्रिंट टाइटल सबका आता है, प्रिंट एरिया और प्रिंट टाइटल। और प्रिंट टाइटल में बताए कि भैया कहाँ रिपीट, रो में कर दें या कॉलम में कर दें। यहाँ मुझे मेन जो एरिया है वो ये है कि आपका, क्या आप कोई टाइटल प्रिंट करना चाहते हैं रो में या कॉलम में, क्या आप कोई टाइटल को प्रिंट करना चाहते हैं, क्या आपका पर्टिकुलर कोई टाइटल लिख करके आ जाए, तो वो यहाँ पे प्रिंट होके आता है। नॉर्मली देखिए क्या होता है, रो एंड कॉलम में कोई टाइटल प्रिंट होकर नहीं आता, जो मैटर आपने लिखा है वही पूरा मैटर ये को क्या होगा यहाँ देखने को मिलेगा। अगर प्रिंट पे जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, ये आपका जो होता है पूरा पूरा ये वाला, ये आपका रो वाइज हो गया और ये कॉलम वाइज हो गया। तो अगर रो एंड कॉलम में कोई टाइटल प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। खैर इसको ही फर्दर आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो मतलब मुद्दा ये है, अभी जो इजी इजी ऑप्शन थे हमने उनको डिस्कस कर लिया कि बैकग्राउंड क्या है, ब्रेक क्या है, प्रिंट एरिया क्या है, साइज क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, मार्जिन क्या है, हमको पहले ही आता था। 3 ऑप्शन नए ऑप्शन यहाँ पे क्या किए, इस क्लास में डिस्कस कर लिए। बाकी इसके आगे जो ऑप्शन है स्केल टू फिट सीट के, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। अरेंज ऑलरेडी हमको आता है पहले से, इसलिए इसको और थीम को डिस्कस नहीं करेंगे। तो खैर आज की क्लास में समय हो चुका है। एक्सेल में पेज लेआउट का हम लोग टैब डिस्कस कर रहे थे, और आज की क्लास में हम पेज लेआउट में अपना जो स्केल टू फिट और सीट ऑप्शन, इन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। अपनी लास्ट क्लासेस में हम लोग का पेज सेटअप तक कंप्लीट हो चुका था। अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेज सेटअप के सारे ऑप्शन पढ़ लिए थे, और आज हम स्केल टू फिट और सीट ऑप्शन इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले एक फाइल ओपन कर लेते हैं। ये हमने अपने एक्सेल की फाइल ओपन कर ली है, और ये डेटा है 10 लोगों का। इस डेटा को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें स्केल टू फिट समझने के लिए, स्केल टू फिट को समझने के डेटा को डेटा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। इसी डेटा को मल्टीपल टाइम क्या कर ले रहे हैं, हम कॉपी एंड पेस्ट कर ले रहे हैं। तो हमने मल्टीपल टाइम इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। उसके पीछे कारण क्या है भी बता देते हैं। क्योंकि स्केल टू फिट को समझने के लिए डेटा कुछ इस तरह होना चाहिए ताकि आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाए। अब मानिए हमने इतना डेटा पढ़ लिया, इतना डेटा हमारा आ चुका है। अब सबसे पहले इसका हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए ऑफिस बटन में क्लिक करेंगे, प्रिंट पे जाएंगे और प्रीव्यू देखेंगे। अभी इसका जो फॉर्मेट है वो लैंडस्केप है, इसको पहले लगा देते हैं पोर्ट्रेट। हालांकि हो तो ये लैंडस्केप ही जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं इसका जो ओरिएंटेशन है वो क्या लगाइए, पोर्ट्रेट लगाइए, पोर्ट्रेट लगाइए। और अब इसका देखिए प्रिंट प्रीव्यू, चलिए हाँ अब सही है। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिए। अब अगर ध्यान से देखेंगे इसका जो प्रिंट प्रीव्यू हमारा आ रहा है, तो इसमें टोटल मिला के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं, डॉटेड लाइन देखते हैं। इतना हम इसको डिलीट कर लेते हैं, बस हमें इतना रिकॉर्ड चाहिए। देखिए ये रिकॉर्ड पे इतना अवेलेबल है। अब देखिए इसमें अगर ध्यान से देखिए तो कल हमने एक सेट प्रिंट एरिया पढ़ाया था आप लोग को, ये देखिए। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, अगर इसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो ये डॉटेड लाइन है, क्योंकि जितनी ये डॉटेड लाइन होती है इतनी ये जो डॉटेड लाइन होती है, ये देखो ये जो डॉटेड लाइन होती है पूरी पूरी इतनी वाली, ये देखिए ये पूरा क्या होता है, पूरा पेज होता है। इस तरीके ध्यान रखें, इस तरीके का ध्यान रखें। तो मैटर यहाँ पे ये है कि एक पूरा पेज यहां से लेके यहां तक है, एक पेज इतना है हमारा, और अगले पेज में केवल एक कॉलम ये आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे 2 रिकॉर्ड 3 रिकॉर्ड एक्स्ट्रा हो गया है, जो कि यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। मतलब पूरा मैटर हमारा इतना बड़ा है, लेकिन चूंकि प्रेजेंट टाइम पे जो पेज की सेटिंग है, जो पेज की सेटिंग है उसके अनुसार क्या हो रहा है, हमारा जो पेज है वो कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो गया है कि वो 4 पेज में आ गया है। लेकिन हम चाहते हैं इसका जो प्रिंट निकले वो एक पेज में निकले। देखिए अगर इसको हम प्रिंट करेंगे और इसका प्रीव्यू देखेंगे, ये देखिए पहला पेज आया, नेक्स्ट करेंगे तो बाकी जो बता रिकॉर्ड हुआ आएगा दूसरे पेज पे।
फिर नेक्स्ट करेंगे तो जो बचा हुआ कॉलम वो आएगा, और फिर नेक्स्ट करेंगे तो फ्री आएगा। कुल मिला के जो पेज हमारा आ रहा है वो पेज नंबर 1 पहले ये आ रहा है, फिर पेज नंबर 2 यहाँ पे आ रहा है ये वाला, फिर 3, फिर 4। मतलब जो पेज निकालने का स्टाइल है वो क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके से इसका प्रिंट आउट क्या हो रहा है, निकल रहा है। अब लेकिन जरा जरा कॉलम है और इसके चक्कर में क्या हो रहा है, हमारा जो प्रिंट हो रहा है बाहर निकल रहा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहां पे जाएंगे विथ, विथ में क्या कर देंगे, बाय डिफॉल्ट लगा तो ऑटोमेटिक, हम क्या कर देंगे 1 पेज। मतलब ये चौड़ाई जो बाहर जा रही है ये एक पेज के अंदर ही क्या हो जाए, फिट हो जाए। इस पर क्लिक कर देंगे और हाइट को भी हम एक पेज पे लगा देंगे। और अब अगर अगर के हम इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमारा पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो एक पेज पे क्या कर दिया गया, पूरा सेट कर दिया। देखिए पूरे एक पेज पे ही क्या किया गया है, हमारे डॉक्यूमेंट को स्केल करके, मतलब कहने का उसका स्केलिंग करके, उसका जूम साइज डाउन करके उसको क्या कर दिया गया, इसको फिट कर दिया गया। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ स्केल जो है वो पहले 100% था, अभी क्या हो गया है 90%। मतलब कि यहाँ पे फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा छोटा करके, उसके स्केल साइज को थोड़ा सा छोटा करके इसने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया है। मतलब कि यहाँ पे स्केल टू फिट का मतलब होता है कि अपने डॉक्यूमेंट में हम इसको, बड़े डॉक्यूमेंट को अपनी स्वेच्छा से 1 पेज पे, 2 पेज पे, 3 पेज पे अपने अकॉर्डिंग तो फिट कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली इसका इस्तेमाल तभी करते हैं जब हमारा डेटा बना हो, थोड़ा बहुत डेटा क्या हो, चेंज हो। और वैसे तो इसका तरीका ये था कि हम फॉन्ट को कम करके भी इसको एडजस्ट कर सकते थे, फॉन्ट को कम करके भी इसको एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन उसमें बार बार को फॉन्ट कम करके देना पड़ता कि हमारा डॉक्यूमेंट एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ। जबकि इसमें केस में क्या है, हम सीधे स्केल टू फिट करेंगे, अपने अकॉर्डिंग उसका जो स्केल साइज होगा वो खुद इतना एडजस्ट हो जाएगा कि वो एक पेज में निकले। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि वो 2 पेज में निकले, क्योंकि अभी ये 4 पेज में जा रहा था, अभी ये 4 पेज में जा रहा था। देखिए अभी हमने क्या किया, इसको एक बार से स्केल टू फिट किया और वापस क्या हो गया, ये देखिए आपका एक पेज पर प्रिंट आउट हो गया। तो जब प्रिंट आउट निकालना हुआ तो हमने विथ और हाइट में क्या कर दिया, इसको एक एक पेज कर दिया, ताकि हमारा जो प्रिंट है वो एक पेज निकल जाए। बाद में आपको लगता है प्रिंट निकालने के बाद इसको वापस रिसेट करना है तो फिर से ऑटोमेटिक, और फिर से ऑटोमेटिक लगा लीजिए, तो दोबारा आपकी उसी पोजीशन पे आ जाएगा ये। तो स्केल टू फिट का मतलब होता है अपने सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट को आप चाहें तो अपनी हाइट विथ उस स्केल डॉक्यूमेंट को जो अपने जितना मैटर बनाया है, जितना डेटा बनाया है, उस डेटा को आप अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पेजेस में क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जिस मेथोलॉजी का सहारा लिया जाता है वो होता है स्केल टू फिट। इसके अलावा आप यहाँ से उसका स्केल साइज को जूम कर, जो इसका स्केल साइज होता है इसको यहाँ से ये कम कर सकते हैं, ये देखिए आप इसको घटा और बढ़ा सकते हैं, ये देखिए। अब इससे क्या हो रहा है, इससे फॉन्ट से छोटा हो रहा है, ये जो इतना मार्जिन आ रहा है आपको यहां समझ नहीं आएगा। जब प्रिंट प्रीव्यू देखने जाएंगे देखिए फॉन्ट क्या हो गया, छोटा हो गया। मतलब अभी तक यही जो मैटर था, यही जो मैटर था, ये 4 पेज में आ रहा था, पेज से कितना बाहर भाग रहा था, और हमने अपने मैटर का स्केल क्या किया, कम कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा एक पेज में आ रहा है बल्कि और छोटा अलग से हो गया है। तो कुल मिला के अपने पेज के स्केल को, अपना जो डेटा होता है और जो पेज होता है, अपने डेटा को स्केल को सेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर चाहे इसको 50% में तो इसको हम 50 में कर ले, मतलब कि पेज के 50% में क्या होगा, डेटा आएगा। देखो अब यहाँ फाइल पे यहाँ पे प्रिंट प्रोजेक्ट के डेटा उतना ही है, देखिए कितना छोटा कर दिया इसने। आप जूम डाउन करिए, देखिए डेटा हमारा पूरे पेज में 50% पार्ट में क्या हुआ है, डेटा सिर्फ आ रहा मात्र केवल। अब बनी सी बात है, इसका प्रिंट निकालोगे तो टेस्ट क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, बाय डिफॉल्ट होता है 100%। बाय डिफॉल्ट इसका जो स्केल साइज होता है कितना होता है, 100%। तो कुल मिला के आप यहाँ पे जो प्रिंटिंग स्केल है हमारे मैटर का, जो प्रिंटिंग स्केल होता है, आप इसके जूम साइज को कम ज्यादा कर सकते हो।
इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका मैंने एक एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में दिया था कि जब इस तरह डेटा बना हो और आपको जल्दी हो प्रिंट निकालने की, और आपको लगता है कि थोड़ा बहुत डेटा बाहर जा रहा है, और इसको इतना एडजस्ट करने की बचा क्या करिए, आप सबको सिलेक्ट करिए पूरे को, और सीधे क्या कर दीजिए, आप चाहे यहां से इसका स्केल डाउन कर लीजिए। स्केल डाउन करते हुए क्या होगा, इतना डाउन करिए कि आपका ये एक पेज के अंदर आ जाए। देखिए हमने एक पॉइंट डाउन किया, फिर एक पॉइंट डाउन किया, ये देखिए हमारा एक पेज देखिए अपने आप आ गया। देखिए तो हमको देख लेना है कि जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन की बाउंड्री के अंदर आ जाए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक पेज में ही क्या हो जाए, इसका प्रिंट निकल जाए। तो ये देखिए इस तरीके से क्या हुआ, हमको ज्यादा फॉन्ट को कम ज्यादा नहीं करना पड़ा, और सीधे क्या हुआ, हमने इसको एक पे सेट कर लिया। मतलब या तो यहाँ से 10% स्केल कम कर लीजिए, या ऊपर जाके हाइट में तो क्या करिए, आप एक एक पेज लगा लीजिए, तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो दोनों तरीके से आप अपने मैटर को स्केल कर सकते हैं ताकि वो एक पेज में आ जाए, या जितने भी नंबर ऑफ पेज चाहते हैं उस पेज में कर दीजिए, और फिर आसानी से आप जाके इसका प्रिंट निकालेंगे तो एक पन्ने पे इसका प्रिंट निकल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। भले अभी आपको लग रहा हो कि सर समझ में आ गया कि क्लियर है क्या है, लेकिन जब जॉब करने जाएंगे तो आपको इस ऑप्शन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि मैं अक्सर इसका इस्तेमाल करता हूँ। अक्सर हम जब मैटर बनाते हैं, थोड़ा वो मैटर क्या होता है, हमारी बाउंड्री से बाहर चला जाता है, और बार बार फॉन्ट कम ज्यादा करने से दिक्कत होती है। उसका तरीका ये कि जल्दी काम करना है, स्मार्ट काम करना है, तो मैटर आपका बना हुआ है, आप सबको उठाइए, स्केल टू फिट करिए और सीधे प्रिंट निकालिए। बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑप्शन है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फॉन्ट को कम ज्यादा करके एडजस्ट करते हैं, हालांकि वो तरीका भी ठीक है, लेकिन उससे स्मार्ट तरीका ये है, जब आपको प्रिंट निकालने की जल्दी हो, समय कम हो, मैटर बना हो, और वो थोड़ा बहुत क्या हो रहा हो, हमारी बाउंड्री लाइन से बाहर जा रहा हो, तो तत्काल उसको सिलेक्ट करिए और स्केल का यूज करिए और प्रिंट निकाल दीजिए। क्योंकि फॉन्ट छोटा करेंगे तब भी आपका मैटर छोटा होगा, और स्केल करेंगे तब भी मैटर छोटा होगा। तुम्हारा उद्देश्य ये है कि एक पन्ने प्रिंट आउट निकले, तो बेहतर है फॉन्ट कम करने से अच्छा बेहतर क्या है, आप तुरंत स्केल का इस्तेमाल करिए, और बाद में क्या है, जब आपको लगे ना आपको नॉर्मल स्केल करना है, तो वापस स्केल को क्या करिए, 100% भी कर लीजिए। ऐसे क्या अगर आपने फॉन्ट बढ़ा दिया या घटा दिया, तो बाद में अगर दोबारा आपको उस पोजिशन में लाना है तो फिर से फॉन्ट में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। ये मैं आपको बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी रियल इस वर्किंग में काम करता हूँ, तो बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है कि स्केल का क्या इंपॉर्टेंस है। इसी साथ में स्केल टू फिट क्या होता है, ये मैंने आपको बिल्कुल इसकी इंपॉर्टेंस समझा दी। अब बात करें सीट ऑप्शन की, ये बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे ग्रिड लाइन और हेडिंग के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ग्रिड लाइन मतलब जैसे व्यू, या कोई ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे, आपको मालूम है इस पे बॉर्डर लगा हुआ है, तो ग्रिड लाइन जो होती है वो प्रिंट नहीं होती है, सिर्फ हमको यहाँ दिखाई देती है। अगर हमको प्रिंट करना है तो क्या होता है, हम इसको बॉर्डर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो लगा है बॉर्डर लगा है, ये ग्रिड लाइन है। अगर ग्रिड लाइन शो नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करें, क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ से ग्रिड लाइन गायब हो गई। अब एक्सेल सीट में आपको ग्रिड लाइन दिखाई नहीं देगी। तो अगर ग्रिड लाइन नहीं देना चाहते हैं तो आप अनटिक कर दीजिए, तो ग्रिड लाइन दिखाई नहीं देगी। देखना है, फिर क्लिक कर दीजिए। दूसरा मैटर ये होता है कि सर हमको यहाँ पे ग्रिड लाइन प्रिंट करनी है, कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं कि एक्सेल में जो ग्रिड लाइन होती है वो प्रिंट नहीं होती है, लेकिन अगर यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब हो गया कि अब जो आपकी ग्रिड लाइन है वो प्रिंट भी हो जाएंगी। नॉर्मली जो ग्रिड लाइन होती है वो प्रिंट नहीं होती है, बॉर्डर प्रिंट होता है उसके ऊपर, लेकिन ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होती। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस आधे मीटर पे ग्रिड लाइन डाल देते हैं, और आधे मीटर से क्या करते हैं, हम ये बॉर्डर हटा देते हैं। तो हमने यहाँ पे आधे मीटर में क्या किया, बॉर्डर हटा दिया। देखिए अब यहाँ तक 30 तक बॉर्डर लगा हुआ है, और 30 का क्या किया है, हमने बॉर्डर हटा दिया है। अब देखते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू, तो आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये डॉटेड लाइन आ रही है हल्की हल्की, मतलब ये ग्रिड लाइन है। क्योंकि नीचे देखिए 30 क्या तो ग्रिड लाइन लगी नहीं थी, तो ये ग्रिड लाइन नहीं लगी थी, लेकिन तब भी इस तरह क्या हो रहा है, आपको डॉटेड लाइन प्रिंट हो जाएगी। जो ये डॉटेड लाइन प्रिंट हो रही है क्या है, ये ग्रिड लाइन है। जबकि ऊपर देखिए, ऊपर लाइनों में क्या है, डार्क पन है। ऊपर लाइनों में क्या है, डार्क पन है। क्यों, क्योंकि वो बॉर्डर है। ये जो पूरा लगा है यहाँ से लेके यहाँ तक 30 तक, sorry, ये पूरा 30, बल्कि यहाँ तक ले लेते हैं। इसको लेकर फिर से हटा दिया बॉर्डर, पूरा बॉर्डर हटा दिया, पूरा बॉर्डर क्या कर दिया, हटा दिया। अब देखिए, अब अगर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए ग्रिड लाइन आ रही है, आपकी जो ग्रिड लाइन प्रिंट हो रही है। अगर यहाँ पे प्रिंट में अनटिक कर दें, कहाँ पे, पेज लेआउट में, ये प्रिंट में अनटिक होते कर दें,
जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अनटिक रहता है। अब अगर जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं आ रही है, क्योंकि ग्रेड लाइन प्रिंट पहले ऑन था इसलिए आ रहा था, और क्योंकि बॉर्डर भी हटा दिया है इसलिए बॉर्डर भी नहीं आएगा। तो मतलब कहने का अगर ग्रेड लाइन प्रिंट करनी है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, ताकि ग्रेड लाइन क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, जो कि बहुत ही हल्की हल्की आती है। क्या आती है, बहुत ही हल्की हल्की आती है। और अगर आपको लगता है डार्क लाइन लानी है तो फिर क्या करिए, हमें मालूम है कि बॉर्डर का इस्तेमाल करना होता है। मान लिया यहां से इतना ले लिया बॉर्डर, और यहाँ पे क्या लगा दिया, हमने एक बॉर्डर लगा दिया। तो आप देखेंगे जब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर हमारा बॉर्डर देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए कितना चौड़ा बॉर्डर यहाँ पे आने लगा। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब कहने का, यहाँ पे प्रिंट पे टिक करेंगे तो क्या होगा, प्रिंट टाइम पे ग्रिड लाइन दिखाई देगी, व्यू पे क्लिक करेंगे तो सामने ग्रिड लाइन दिखाई देगी। दोनों पर टिक कर देंगे, ना तो प्रिंट पे आएगी और ना सामने दिखाई देगी। तो कुल मिला के ग्रिड लाइन को व्यू करने के लिए, देखने के लिए, और ग्रिड लाइन को प्रिंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं टिक ऑन टिक का। तो इससे क्या होता है समझ में आ गया। सेम वही कॉन्सेप्ट हेडलाइन के लिए, हेडिंग के लिए। हेडिंग मतलब जो आपकी हेडिंग आती है ABCD, जो हेडिंग आती है कॉलम के लिए, और 1 2 3 4 5 जो आती है रो के लिए। अभी आपको ये हेडिंग दिखाई दे रही है, अगर आप यहाँ व्यू पे अनटिक कर दीजिए, ये देखिए कॉलम की हेडिंग भी हट गई, और जो आपकी रो की हेडिंग थी 1 2 3 4 5 ये भी हट गई। अगर आपको कॉलम की हेडिंग मतलब ये कॉलम के जो नेम है वो नहीं चाहिए, और रो के नेम नहीं चाहिए, तो यहाँ व्यू पे आपका बाय डिफॉल्ट अनटिक कर दीजिए तो हट जाएगा। हालांकि बाय डिफॉल्ट टिक होता है, जिसके कारण हमको ये हेडिंग मतलब कि रो के नेम और कॉलम के नेम क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ये ABCD क्या है, कॉलम के नेम है, और 1 2 3 क्या है, ये रो के नेम है। अगर आप चाहते हो सर ये जो कॉलम और ये हेडिंग होती है रो की, अगर देखेंगे तो प्रिंट टाइम पे आप देखिए प्रिंट प्रीव्यू, तो यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर मान लेते हैं आप चाहते हैं कि सब प्रिंट टाइम पे दिखाई दे, जब प्रिंट आउट निकाले तो हमको ये कॉलम ABCD कॉलम भी चाहिए, मतलब कि कॉलम की हेडिंग चाहिए। तो यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, और फिर यहाँ पे क्लिक करिए और देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ABCDE और 1 2 3 4 5। मतलब प्रिंट में क्या होगा, आपके कॉलम के नेम भी यहाँ प्रॉपरली क्या हो रहे हैं, यहाँ पे आने लगेंगे। और जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रॉपर ये निकल के आएगा, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ही होता है जैसा प्रिंट निकलने वाला है उसका प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपका यहाँ पे स्केल टू फिट, सीट ऑप्शन दोनों ही फिनिश हो गए। अब बचता आपका अरेंज ऑप्शन। अरेंज ऑप्शन ऑलरेडी वर्ड में हम डिस्कस कर चुके हैं, अरेंज ऑप्शन को ऑलरेडी हम वर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपका वर्ड में होता है कि नंबर ऑफ स्टेप इंसर्ट होती है, और नंबर ऑफ स्टेप इंसर्ट होने के बाद उनसे संबंधित इसको जो ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक करना होता है, वही सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि ऑलरेडी हम वर्ड की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उस चीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसी के साथ में हमारा जो पेज लेआउट का ऑप्शन था वो यहाँ पूरा कंप्लीट, जो मेनू रिबन था वो यहाँ फिनिश हो गया। और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पेज लेआउट के यहाँ तक के सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए थे। अरेंज का ऑप्शन बचा था, जो कि ऑलरेडी इसके पहले वर्ड की क्लास में डिस्कस कर चुके थे, इसको यहाँ डिस्कस करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी एज ए रिवीजन के तौर पे हम अपनी इस क्लास में इसको बता देते हैं। अगर किसी ने वर्ड की क्लास नहीं देखी है तो वहां पे इसको देख करके इन सभी ऑप्शन का मतलब मालूम चल जाएगा। हालांकि ये सारे ऑप्शन आपको इंसर्ट में भी देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं इसका यूज क्या है। अरेंज का काम होता है हमारे जो भी नंबर ऑफ पिक्चर्स होती हैं, क्लिप आर्ट्स होता है या शेप होता है, उनको अरेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट में शेप में कुछ शेप इंसर्ट करने पड़ेंगे। मान लिया हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया, इसमें कोई एक फॉर्मेटिंग लगा दी, कोई भी लगा लीजिए। इसके अंदर मैटर लिख सकते हैं, लेकिन मैटर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य अरेंज पढ़ाना है। ये देखिए, जब हमने शेप ड्रॉ किया तो शेप जो ड्रॉ करते हैं और शेप को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अरेंज नाम का एक ऑप्शन आता है, ये भी वही वाला अरेंज है। यहाँ पे भी देखिए एक अरेंज नाम का ऑप्शन आपको शो होता है, कहाँ पे, ये देखिए ये। अगर आप ध्यान देंगे तो अरेंज में जो ऑप्शन आ रहे हैं ये 6 ऑप्शन, यही 6 ऑप्शन आपको वहां पे भी देखने को मिल रहे हैं। आप देख लीजिए, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप और रोटेट, यही 6 ऑप्शन को कहाँ देखने को मिलते हैं,
आपको पेज लेआउट में। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही 6 ऑप्शन यहाँ देने को, 1 2 3 4 5 6। तो ऑलरेडी जब कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जाता है, चाहे शेप हो चाहे पिक्चर हो, तो वहां पे भी देखिए ऑप्शन मिलता है उसके फॉर्मेट में और पेज लेआउट में देने मिलता है। तो ऑलरेडी इंसर्ट में भी पढ़ाया जाता है, चाहे वर्ड में पढ़ाया गया हो आपको, वर्ड के इंसर्ट में भी ऑलरेडी पढ़ाया गया है। लेकिन चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक हमने ऑब्जेक्ट यहाँ बना लिया, उसके मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर ली कंट्रोल डी से, या कॉपी पेस्ट करके। कंट्रोल डी करिए तब भी इसका डुप्लीकेट बन जाता है, या कॉपी पेस्ट करेंगे तब भी बन जाएगा। इसका अलग कलर कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। और एक बार कंट्रोल डी करते हैं, फिर से डुप्लीकेट करके हमने इसका कलर चेंज कर लिया। तो इस तरह देखेंगे तो हमने पे क्या किया, हमने कुल मिला के यहाँ पे 3 हमारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना लिए हम लोग। अगर समझेंगे तो 3 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या किए हमने यहाँ पे बना के रेडी कर लिए। चलिए अब आ जाते हैं पेज लेआउट में। अब देखिए यहाँ सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट वाला है, वॉलेट वाला। यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट लगा हुआ है, ऑलरेडी फ्रंट पर है। तो अगर ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी फ्रंट पर है पहले से ही। यहाँ पे यूज क्या करिए, सेंड टू बैक का। यहाँ क्लिक किया, आपको समझ में आ गया इससे क्या हुआ। इसने क्या किया, 2 रेक्टेंगल के नीचे चला गया, क्योंकि ऑलरेडी ये रेक्टेंगल है, ये लेयर वाइज है। लेयर वाइज मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है, और हम इन लेयर को क्या करते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। उसी के अरेंज के लिए हमको ये ऑप्शन यहाँ दिया गया है। अब यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा। तो ब्रिंग टू फ्रंट में जाके देखेंगे तो यहाँ भी 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग फॉरवर्ड। अगर बैक पे जाके देखेंगे तो सेंड टू बैक और सेंड बैकवर्ड। देखिए सेंड टू बैक का मतलब है कि जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6, अगर 10 ऑब्जेक्ट भी हैं तो सीधे बैक हो जाएगा। और सेंड बैकवर्ड का मतलब होता है 1 बाय 1 बैक करना। जैसे अभी इसके नीचे क्या है, ये स्यान वाला है, अगर सेंड बैकवर्ड करूंगा तो ये एक स्टेप पीछे जाएगा, ये देखिए। और फिर सेंड बैक करेंगे तब पीछे जाएगा। मतलब अगर स्टेप बाय स्टेप आगे पीछे करना है तो सेंड बैकवर्ड और सेंड ये ब्रिंग फॉरवर्ड, इसका इस्तेमाल करिए। और एक साथ टॉप और बॉटम जाना है तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड करिए और ब्रिंग टू सेंड टू बैक करिए। तो मतलब कहने का, लेयर को ऊपर नीचे करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर सबसे फ्रंट लेयर पे आना है तो भैया ब्रिंग टू फ्रंट का इस्तेमाल करिए, सबसे लास्ट में आना है तो सेंड टू बैक का इस्तेमाल करिए, और 1 बाय 1 करना है तो सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड का इस्तेमाल करिए। तो ये तो आपका हो गया लेयर को आगे पीछे करने के लिए, ये हो गया आपको लेयर को आगे पीछे करने के लिए। अब आते हैं सिलेक्शन पेन पे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो बगल में क्या होगा, सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी का एक ऑप्शन आ जाएगा, विंडो आ जाएगी। सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी क्या होगी, एक यहाँ बगल में विंडो आ जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर रेक्टेंगल नाम आ रहे हैं, देखिए क्लिक करेंगे यहाँ दिखाई देगा, ये 4 नंबर वाला है, ये 3 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला है। मतलब लेयर वाइज क्या होता है, इसके नाम दिखा दिए गए। आपको लगता है तो आप यहाँ इसका फायदा है, इसकी विजिबिलिटी बंद कर सकते हैं। जैसे हमको ये दिखना नहीं है, हम चाहते बना रहे लेकिन शो ना हो, तो यहाँ देखिए आई आ रही है, क्लिक कर देंगे बंद हो गया। ये देखिए, मतलब कि ऑलरेडी हमारे पास रेक्टेंगल तो डिलीट नहीं हुए, ध्यान रखिए। यहाँ पे रेक्टेंगल हैं लेकिन वो डिलीट नहीं हुए, हमने उनकी विजिबिलिटी बंद कर दी है। और जब विजिबिलिटी वापस क्लिक कर देंगे यहाँ आई पे, तो विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और यहाँ से इस भी इसके ऑर्डर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से भी इसके ऑर्डर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ से देखिए ऑर्डर को हम ऊपर नीचे रीऑर्डर करना हो तो कर सकते हैं, या यहाँ से हाइड ऑल करना हाइड ऑल करिए, सोल्व करना सोल्व करिए। तो इस तरीके से यहाँ पे रीऑर्डरिंग हो सकती है कि वे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ विजिबिलिटी भी दे सकते हैं और साथ में ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका सिलेक्शन पेन आपका हो गया। अब बात करते हैं अलाइन की, अलाइन चेक कर लेते हैं। अलाइन काम ये होता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 ये लिए, अब आप देखेंगे तो 1 2 3, इसको बंद कर देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। यहाँ पे 3 हमारे पास रेक्टेंगल है, हम चाहते हैं ये क्या हो जाए, एक सीधी रेखा में आ जाए, इसे कहते हैं अलाइन करना। तो पहले तीनों को सिलेक्ट करिए, इसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया पहले वाले को, शिफ्ट दबा करके आप इसको क्या करिए, माउस पे क्लिक करिए तीनों पे, तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। कैसे किया, पहले वाले सिलेक्ट किया, फिर आप चाहे कंट्रोल दबा कर लीजिए और चाहे शिफ्ट दबा करके, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो कंट्रोल शिफ्ट दो में से कोई बटन दबा के रखिए,
और माउस क्लिक क्या करिए, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब तीनों ही हमारे पे यहाँ पे क्या हो गए, तीनों ही यहाँ पे जो हमारे रेक्टेंगल थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अलाइन पे आइए, और जैसे अलाइन टू लेफ्ट करेंगे, ये देखिए लेफ्ट से अलाइन हो गए। कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अगर अलाइन सेंटर करेंगे, ये देखिए सेंटर हो गए हैं। और अगर हम कह रहे हैं अलाइन राइट कर लीजिए, ये राइट में लाइन हो गई। तो लेफ्ट सेंटर राइट, इस तरीके से क्या करते हैं, इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ये तो आपका कैसा हो गया, ये आपका वर्टिकल हो गया। और मान लेते हैं यहाँ पे हॉरिजेंटल की बात आ जाए, तो हॉरिजेंटल मान लेते हैं एक यहाँ पे दिया गया है, इसको हॉरिजेंटल कैसे सेट करेंगे। इसके लिए इसका थोड़ा साइज लोग क्या कम कर लेते हैं, ये लीजिए थोड़ा साइज कम कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए इस तरीके से ये फैले हुए हैं, और अब इसको हॉरिजेंटल में क्या करना है, सही करना है। तो पहले वाला ले लिया, कंट्रोल दबा करके इनको तीनों को सिलेक्ट कर लिया। और अब यहाँ पे ये आपके अलाइन टॉप, ये देखिए टॉप से अलाइन हो जाएगा। अगर हम कर दें अलाइन मिड, मिडिल से अलाइन हो जाएगा। और अगर हम कहते हैं अलाइन बॉटम, तो ये बॉटम से अलाइन हो जाएगा। तो कुल मिला के इस तरीके से हॉरिजेंटल और वर्टिकल, अगर मल्टीपल हमारे शेप हैं तो उनको वर्टिकल और हॉरिजेंटल अलाइन करने के लिए हम अलाइन का यूज करते हैं। एक सीधी रेखा में लाने के लिए कि लेफ्ट में लाना है, राइट या सेंटर, जो कि अलाइनमेंट होता है, इनके अलाइनमेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा होता है सर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है, इसको भी दे देते हैं। अब इसका यूज ये होता है बेटा, मान लिया हमारा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन दोनों भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे इनके डिस्टेंस कम है। हमने तीन रेक्टेंगल अलग ड्रॉ कर लिए। अब हम चाहते हैं एक सीधी रेखा में ये आ जाए, और साथ में इनके बीच का जो गैप है वो सही हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए। तो इसके लिए पहले तीनों को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसको एक सीधी रेखा में लाते हैं। तो सीधी रेखा में लाने में क्या कर देंगे, अलाइन टॉप कर ले, या मिडिल कर ले, बॉटम कर ले। चलो बॉटम कर लिया हमने। तो बॉटम से क्या हो गए, ये अलाइन तो हो गए, लेकिन अब इनके बीच का जो गैप है, अब या तो माउस से गैप कम ज्यादा करें, जो कि बहुत क्रिटिकल है, और तब भी एक समान मिलेगा नहीं। तो ऐसे केस हम जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजेंटली, डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजेंटली यहाँ क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ गैप ज्यादा था, यहाँ गैप कम था, अपने आप क्या हो गया, तीनों के बीच का जो गैप था वो क्या हो गया, इक्वली डिवाइड हो गया, अपने आप उसे मेंटेन कर लिया। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जब आपको क्या होता है, अलाइन करना हो और बीच में क्या करना हो, सेम गैप करना हो, तो उस जगह पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही अगर मान लिया ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और ये बिल्कुल पास में लगा हुआ है, और हमें इन्हें क्या करना है, एक साथ हॉरिजेंटल क्या करना है, इनको अलाइन भी करना है, और साथ में बीच का जो गैप है उसको भी ठीक करना है। तो कैसे करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करें, इसको क्लिक कर, तीनों क्लिक कर लिया हमने। अलाइन लगा लीजिए, अलाइन के लिए चाहे तो आप लेफ्ट लगा लीजिए, सेंटर मिडिल जो लगाना आपको हमने कहा लेफ्ट कर दीजिए। अब फिर क्या करिए, यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकली, इस पे क्लिक करिए, ये देखिए अब वर्टिकल क्या हो गया, ये वर्टिकल अलाइन हो गया है, सॉरी अलाइन क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। वर्टिकल क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अलाइन तो ने पहले कर लिया लेफ्ट से, तो यहाँ पे हमने आपको अलाइन करना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करना, दोनों चीज सिखा दी है। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन और आते हैं। यहाँ पे द व्यू ग्रिड लाइन जो आ रही है, ये वही चीज है जो यहाँ पे ग्रिड लाइन दे रखी थी, कि अगर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ क्या कर देंगे, अनटिक कर देंगे, तो ऊपर से देखेंगे यहाँ ग्रिड लाइन क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और यहाँ ग्रिड लाइन शो नहीं करेगी। तो चाहे ग्रिड लाइन वहां से हटा दीजिए, चाहे वहां से ग्रिड लाइन हटा दीजिए, और चाहे क्या करिए, आप यहां से ग्रिड लाइन हटा दीजिए, बात हमारी एक ही है। अब बात आती है नई चीज में क्या है। अब ये स्नैप टू ग्रिड और स्नैप टू शेप, ये दो चीजें हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या है। देखिए स्नैप टू ग्रिड का मतलब होता है, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम खिसका रहे हैं, माउस पॉइंटर से खिसका रहे हैं। तो अब देखिए अपनी स्वेच्छा के अनुसार माउस से जितना चाहें उतना इसको खिसका सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम जा करके अगर स्नैप टू ग्रिड कर दें, स्नैप टू ग्रिड का मतलब ये हो जाता है कि जब इसको खिसकाएंगे तो ये ग्रिड के अकॉर्डिंग खिसकेगा। ये देखिए ये क्या होगा, अरे हमने यहाँ से खिसकाया और हल्का खिसकाया तो सीधे क्या होगा, ये सीधे ग्रिड के क्या होगा, ग्रिड से सीधे ग्रिड टू ग्रिड। मतलब कहने का ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे, ये ग्रिड लाइन आ रही है, ग्रिड लाइन टू ग्रिड लाइन क्या करेगा, अपने आप भागेगा। मतलब अगर हम सोचे कि इन दोनों के ग्रिड के बीच रख दें तो रख नहीं पाएंगे,
जैसे ही माउस पॉइंटर लाएंगे तो क्या होगा, सीधे वो इस ग्रिड लाइन पे क्या हो जाएगा, अपने आप खींच के आ जाएगा। मतलब कि अब इसका जो अलाइनमेंट होगा, ये जो कॉर्नर होगा, ये अगर यहाँ तक खिसकाएंगे तो सीधे क्या होगा, पहले यहाँ खिसक के आएगा 25% पे, और सीधे फिर क्या होगा, बगल वाले ग्रिड पे जाएगा। मतलब कि एक ग्रिड लाइन तो दूसरी ग्रिड लाइन, ये क्या होगा, ये शिफ्ट होगा। अगर आप बात करें तो एक ग्रिड लाइन दूसरी ग्रिड लाइन, ये माउस पॉइंटर का देखिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे एरो की यूज करिए। कैसे, पहले स्नैप टू ग्रिड हटा दीजिए, और फिर क्या करिए, माउस पॉइंटर से छोड़ दीजिए एरो की से। देखिए अब हम एरो की प्रेस कर रहे हैं, तो आप देखिए एक बार प्रेस करने में हल्का हल्का खिसक रहा है, हल्का हल्का खिसकेगा, बिल्कुल हल्का हल्का खिसक रहा है, क्योंकि एक बार एरो की प्रेस करने से क्या होगा, ये बिल्कुल एक एक पॉइंट आगे पीछे होता है, एक एक पॉइंट बगल में जा रहा है। लेकिन अगर हम स्नैप टू ग्रिड कर दें तो ये यहां से अगर शिफ्ट होगा, सीधे कहाँ जाएगा, ग्रिड पे, मतलब कि लाइन पे। ये देखिए सीधे पूरी पूरी जो लाइन होती है ग्रिड की, उस ग्रिड पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। मतलब कि इसका जो मोमेंटम है, मतलब जो रेक्टेंगल है, ये जो मूव कर रहा है, ये ग्रिड टू ग्रिड मूव करेगा। ये देखिए ग्रिड टू ग्रिड मूव करेगा, मतलब अपने अकॉर्डिंग एक एक पिक्सल नहीं जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये एक एक डॉट, मतलब एक एक पिक्सल क्या होता है, खिसकता है। और अब क्या होगा, सीधे के ग्रिड थी, के जे ग्रिड, मतलब पूरे पूरे कॉलम को क्या होगा, एक साथ गैप को फिल कर लेगा। इसे कहते हैं स्नैप करना। स्नैप मतलब जब कोई चीज क्या खिसका रहे हैं, कोई चीज खिसका रहे हैं तो कितनी खिसकेगी। अगर स्नैप नहीं लगा होगा तो अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप जितना चाहे उतना खिसकाएं। लेकिन अब चूंकि स्नैप लगा दिया है, तो पूरी पूरी क्या होगी, ग्रिड में खिसकेगी। अब सोचे कि ग्रिड के बीच में लगा दें, नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि पूरा पूरा क्या होगा, ग्रिड ही पूरा चलेगा जाकर के। तो ये होता है आपका स्नैप टू ग्रिड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अब ऐसे ही स्नैप टू शेप आ रहा है। अभी क्या होगा, शेप टू शेप जाएगा। कैसे, अभी अगर मैंने इसको नहीं लगा रखा है तो अपने इच्छा अनुसार हम इसको शेप के जितना चाहे उतना पास कर दें। ये देखिए बिल्कुल पास लाए यहाँ पे, अभी हल्का सा देखिए बीच में गैप है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, अगर हम यहाँ पे आकर के पेज लेआउट में अलाइन में स्नैप टू सेव कर दें, अब क्या होगा, जैसे ही माउस पॉइंटर को खिसकाएंगे तो सीधे क्या होगा, देखिए जैसे ही पास में आएगा तो सीधे क्या होगा, सेप में जाके क्या हो जाएगा, चपक जाएगा जाके। ये देखिए यहाँ पे आ गया है। अब इसके अगर एरो की प्रेस करेंगे तो सीधे क्या होगा, सीधे सेप के पास जाके चपक जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे नहीं थोड़ा और खिसका दें, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि क्या होता है, ये सेप में आपस में क्या होता है, स्नैप होता है। अगर बीच में है, अगर इसको पास में लाएंगे, आप इसको सेप के पास लाएंगे, तो आप पाएंगे वो अपने आप क्या होगा, वो अपने आप उस सेप से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ये देखिए आप नीचे लाए, आपको लगा नहीं थोड़ा हल्का खिसका दे, तो हल्का नहीं खिसका पाएंगे। जैसे इसको पास में लाएंगे, ये अपने आप क्या होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्नैप हो जाएगा, मतलब ये चपक जाएगा जाके। ये देखिए नीचे ला तो यहाँ आया, और खिसकाएंगे सीधे वहां पहुंच जाएगा। आप चाहे तो नहीं, हल्का सा बीच में गैप रहे तो अब नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मतलब क्या करेगा, स्नैप कर लेगा, खींच लेगा। अगर आपको नहीं करना है तो अब यहाँ क्या कर दीजिए, इसको अनटिक कर, दोनों को अनटिक कर दीजिए। और अब आप अपने माउस पॉइंटर से जितना चाहे उतना खिसकाइए, चाहे एरो की सिर्फ सहायता लीजिए, और चाहे माउस पॉइंटर। ये देखिए हल्का हल्का एक एक पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो स्नैप का मतलब होता है ग्रिड के अकॉर्डिंग या शेप के अकॉर्डिंग क्या करना, उसको अपनी तरफ स्नैप करना, खींचना। जब प्रैक्टिकली आप इसको करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमारा जो अरेंज के ऑप्शन था लाइन वाला क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप का सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी ये तीन रेक्टेंगल है, ये तीनों एक साथ अलग अलग भाग रहे हैं। अगर हम चाहते तीनों ग्रुप हो जाए तो तीनों को क्लिक करिए, और इसे क्या करिए, ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करने का फायदा ही हो जाएगा, अब तुम इसको जहां लेके जाओगे वो एक साथ जाएगा। तो ये ग्रुप बनाने का काम करता है। अनग्रुप कर देंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। वापस अगर करना तो रीग्रुप का ऑप्शन आता है, आप चाहे इसको रीग्रुप कर दीजिए, अच्छा ग्रुप कर दीजिए। तो इस तरीके से वो ग्रुपिंग का काम करता है। बगल में आपका रोटेशन आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। रोटेट पे जाएंगे, रोटेट 90 डिग्री, ये देखिए रोटेट हो रहा है। ये आपका हॉरिजॉन्टली वर्टिकल फ्लिप होने के लिए होता है। और ये आपका अगर और रोटेट करना हो किसी अलग एंगल से, तो आप यहाँ पे अलग एंगल से देखिए, यहाँ पे एंगल को रोटेट कर सकते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्ट रोटेट रोटेट करने के लिए। बाकी इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे
तो ऐसे भी क्या, देखिए इस ग्रीन सिंबल ऊपर क्लिक करेंगे तो माउस पॉइंटर से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये आपका रोटेशन संबंधित चीजें थी, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो मतलब कहने का, अरेंज के पूरे जो ऑप्शन थे, ये पूरे ऑप्शन डिस्कस कर दिए कि किससे कहाँ पे क्या होता है। तो इसी के साथ में अब आपका जो पेज लेआउट है ये फिनिश हो गया। जो बचा हुआ अरेंज ऑप्शन था, जो कि ऑलरेडी हमने वर्ड में डिस्कस भी कर रखा है, लेकिन फिर भी मैंने एक्सेल में दोबारा इसको डिस्कस कर लिया है। तो इसी के साथ में इस क्लास में सिर्फ इतना ही।